हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले करते हैं हम उत्तर लेंस के लिए। उत्तर लेंस के लिए 6 कंडीशन हैं। नंबर 1 है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अर्थात यह हमारा मुख्य अक्ष है और यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर जाती है, अर्थात यहाँ उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस का द्वितीय फोकस F2 इधर है तो यहाँ से होकर के गुजरेंगी। प्रकृति में लिखेंगे हम वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर और साइज में अत्यधिक छोटा होगा, अर्थात बिंदु साइज का होगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा। यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसकी प्रकृति यह होगी। जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच रखी हो, यह हमारा उत्तर लेंस है और इसका F1 फोकस ये है, 2F1 ये है। वस्तु इन दोनों के बीच रखी हो तो यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यह मुख्य अक्ष है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो लेंस से द्वितीय फोकस से होकर के गुजरेगी। और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र पर आती है तो वह सीधी निकल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ भी यह काटेंगी, वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात I1 इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति ज्ञात करते हैं इसकी। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, यह लेंस है, किरण इधर, वस्तु इधर रखी है तो दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी ओर 2F2 व अनंत के बीच, इन दोनों के बीच बनेगा। वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु का साइज है उससे बड़ा प्रतिबिंब है, क्योंकि यह वस्तु इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है। नंबर 3 है जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच रखी हो। यह हमारा उत्तर लेंस है, F1 इधर होगा और 2F1 इधर होगा। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच रखी हो, अर्थात O डैश यह एक वस्तु है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, अर्थात इधर से होकर के जाएगी। और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र O पर आती है तो वह सीधी निकल जाएगी। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा लेंस की दूसरी ओर F2 व 2F2 के बीच बनेगा, अर्थात I डैश यह इसका प्रतिबिंब होगा। इसकी प्रकृति लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 व 2F2 के बीच बनेगा, अर्थात इन दोनों के बीच बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु बड़ी है, इसका प्रतिबिंब छोटा है। वास्तविक व उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, यह हमारा उत्तर लेंस है, F1 इधर है, 2F1 इधर है। जब वस्तु 2F1 पर रखी है, अर्थात O डैश यह वस्तु है, यह मुख्य अक्ष है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो वह द्वितीय फोकस से होकर के गुजरती है। यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र ऊपर आती है तो वह उसी से सीधी निकल जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 पर बनेगा, अर्थात I डैश यह इसका प्रतिबिंब है। यहाँ पर ये काटेगी, वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति होगी इसकी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, वस्तु इधर है, लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनना है, 2F2 पर बनता है। वस्तु के समान आकार का बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु है इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक व उल्टा बनेगा, यह वस्तु इधर सीधी रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनना है तो वास्तविक व उल्टा बनेगा। नंबर 5 नियम है इसका, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर रखी हो, तो यह हमारा उत्तर लेंस है, प्रथम फोकस F1 यह है, फिर और 2F1 फोकस इधर है। जब वस्तु O डैश प्रथम
फोकस F1 पर रखी हुई है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यह मुख्य अक्ष है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह द्वितीय फोकस से होकर के गुजरती है। और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र पर आती है तो वह सीधी निकल जाती है। इस प्रकार इसका जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनेगा। इसकी प्रकृति जान लेते हैं। प्रकृति होगी, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। नेक्स्ट नियम है इसका, जब वस्तु F1 व O के बीच रखी हो, F1 व O अर्थात प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखी हो, O' यह वस्तु रखी हुई है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह द्वितीय फोकस F2 से होकर के गुजरेगी। और यदि कोई किरण वक्रता प्रकाशिक केंद्र पर आती है तो वह सीधी निकल जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर ही बनेगा, अर्थात इधर ही बनेगा, अर्थात I' यह इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति होगी इसकी, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा बनेगा। अब बी भाग देखते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले उत्तल लेंस था, अब अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। इसका नियम फर्स्ट है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, माना कि वस्तु कोई है जो अनंत पर इधर की ओर रखी हुई है, और यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यह मुख्य अक्ष इसके समांतर आती है तो वह हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है। तो इसमें प्रथम फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। प्रथम फोकस ये है, इससे गुजरती हुई प्रतीत होगी, ऐसे ही इधर से दिखेगी। अर्थात हम प्रकृति इसकी ज्ञात करेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर, इसका प्रतिबिंब वो F1 पर बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, अर्थात बिंदु के साइज का बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। सेकंड नियम है इसका, जब वस्तु अनंत व लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो, अर्थात प्रकाशिक केंद्र O ये है और अनंत इधर होगा, इसके बीच में रखी हुई है, O' यह वस्तु है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह प्रथम फोकस से होकर के गुजरेगी, और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र पर आती है तो वह सीधी निकल जाएगी। तो इस प्रकार इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो F1 व O के बीच बनेगा। तो वस्तु बड़ी है, इसका प्रतिबिंब छोटा है, I' है इसका प्रतिबिंब है। इसकी प्रकृति लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब F1 व O के बीच बनेगा, साइज में छोटा होगा वस्तु से, वस्तु O' बड़ी है, इसका प्रतिबिंब छोटा हमें दिखाई दे रहा है। आभासी व सीधा बनेगा, इधर की ओर बनेगा तो आभासी होगा और सीधा भी है। नेक्स्ट हेडिंग है लेंस का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ लेंस। फॉर्मूला होता है इसका 1/f = 1/v - 1/u। इसी प्रकार लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m = I/O = v/u। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस की क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ लेंस। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात p = 1/f। मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। नोट समझते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।